Hello बच्चों, let's see this question. This question says 50 ml of 0.05 m sodium carbonate is titrated against with 0.1 m HCl. On adding 40 ml of HCl, pH of the solution will be given for H2CO3. pKa1 value 6.35, pK2 value is equal 10.33, log 3 value is 0.477, log 2 value is equal 0.3. Key concept for this question is the calculation of the pH of titrated solution of sodium carbonate by HCl. Key concept for this question is calculation of pH of titrated solution of sodium carbonate with HCl. सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है जिसे HCl से टाइट्रेट किया जाता है। ऐसे सॉल्यूशन के लिए हमें pH वैल्यू निकालनी है। तो कार्बोनेट जिसे कि हम CO3 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, एज इसकी रिएक्शन हम एसिड से करवाएंगे, HCl ऐड करेंगे। HCl ऐड करने पर कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में चेंज होगा। CO3 माइनस के इनिशियल मिलीमोल्स ये होंगे वॉल्यूम इनटू इट्स कंसंट्रेशन। ये हो जाएंगे 50 इंटू 0.05 इज इक्वल ही होंगे 2.5 मोल। H प्लस के मोल होंगे 40 इंटू 0.1 इज इक्वल ये होंगे 4 मोल। तो क्योंकि यहाँ कार्बोनेट 2.5 मोल है तो ये इसके 2.5 मोल से रिएक्शन करेगा और 2.5 मोल HCO3 यहाँ बन जाएगा। सो फाइनल मिलीमोल्स CO3 माइनस के 0 होंगे और H प्लस के रह जाएंगे 4 माइनस 2.5 इज इक्वल 1.5 और HCO3 के होंगे 2.5 आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ बाइकार्बोनेट की एन की कंसंट्रेशन यहाँ मिल गई है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो रिमेनिंग एसिड है वो बाइकार्बोनेट को कार्बोनिक एसिड में चेंज करेगा। तो यहाँ रिएक्शन इस तरह से होगी, HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ये फॉर्म करेंगे H2CO3। तो इनिशियल मिलीमोल्स बाइकार्बोनेट के हैं 2.5 H प्लस के रिमेनिंग है 1.5। तो ये H प्लस लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। सो H2CO3 के मोल बनेंगे 1.5, इनिशियली 0 है। सो फाइनल मिलीमोल्स ये रह जाएंगे 2.5 माइनस 1.5 इज इक्वल 1 और ये रह जाएंगे 0। H2CO3 फॉर्म होंगे 1.5। अब क्योंकि यहाँ एसिड है जिसके मोल्स है 1.5 और साथ में यहाँ प्रेजेंट है बाई कार्बोनेट, तो ये एक बफर सॉल्यूशन है और इस बफर सॉल्यूशन के लिए pH हम इस तरह से निकालेंगे। pH is equal pKa1। H2CO3 एक बाई बेसिक एसिड है तो ये दो स्टेप में आयनाइज होता है। फर्स्ट स्टेप में जब आयनाइज होता है तो इसके लिए pK1 वैल्यू 6.35 और जब एक और H प्लस रिमूव करता है तो इसके लिए pK2 वैल्यू 10.33। सो फर्स्ट क्या होता है, कार्बोनिक बाई कार्बोनेट में चेंज होता है। सो pH इज इक्वल pKa1 प्लस log HCO3 माइनस अपॉन H2CO3 और ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
pKa1 वैल्यू है यहाँ 6.35 एंड log HCO3 माइनस कंसंट्रेशन है 1 एंड H2CO3 कंसंट्रेशन है 1.5. इट मीन्स दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, और log 2 की वैल्यू यहाँ गिवन है और log 3 की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करने पर हमें pH वैल्यू मिल जाएगी 6.35 प्लस log 2/3. सो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू फाइनली हमें मिलेगी 6.173. So pH of this solution is 6.173. Answer of this question is D, 6.173. Hope you understood it well. Best of luck.